ये लोग टाइम टू टाइम झूठ बोलते रहते हैं या अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ कर लेते हैं, मुझे तो वो समझ में ही नहीं आता। एक्चुअली ये मेरे मन में आया नहीं था, मेरी एक वाईटी फैमिली मेम्बर ने मुझे सजेस्ट किया और कमेंट कर कर बताया, और उनका भी यही एक सवाल था। एक्चुअली सवाल क्या था, उनका मसला था ये कि डॉटर खाला को ये कहीं पर भी नहीं लेकर जाते, ठीक है। ये बोलकर घर छोड़ देती है नौकरानी बनाकर कि बेटी खाला को तो उल्टी होती है, बेटी खाला को तो ये प्रॉब्लम है, बेटी खाला को तो वो प्रॉब्लम है। हर जगह जाएगी तो ऑटो में लेकर जाएगी। जहाँ पर ये लोग कहीं आना जाना हो, कहीं मॉल में जाना हो या कहीं जहाँ पर भी ये 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए या तो इनके लिए टैक्सी बुलाई जाती है जिसमें कि आपको शीशे नीचे ना किए जाए, मतलब शीशे नीचे कर लें, खुले में जाए। पता नहीं टैक्सी का और गाड़ी का क्या लेना देना, गाड़ी और टैक्सी वो दोनों ही चीज़ें सेम है, जिसको प्रॉब्लम है गाड़ी में भी होगी टैक्सी में भी होगी। एक बार को हो सकता है ऑटो में थोड़ी कम हो क्योंकि वो पूरा खुला हुआ होता है, हो सकता है भाई ये भी उनको, अब ये तो जिनको प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि मेरी छोटी वाली देवरानी है ना, उसको ये प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, वो बीच बीच में गाड़ी रुकवाती रहेगी। हाँ, हालांकि वो ऐसे नहीं है, बंद रखवाएगी, शीशे बंद रखवाएगी, लेकिन वो ये कहती है कि मुझे ना घुमेड़ सी आती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को चक्कर चक्कर से आ रहा है, और उसकी वजह से उसको वॉमिट वाला वो सीन इसका रहता है। बट हाँ, जितनी देर रहेगी शीशे बंद रहेंगे, एसी चलता रहेगा, कभी कभी आंखें बंद कर लेगी, मगर उसको बीच बीच में प्रॉब्लम होती है तो वो गाड़ी रुकवाती है जब हम लंबे सफ़र पर जाते हैं। बट ये ऑटो का और बस का, गाड़ी का, इनका सबका क्या है तो भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पॉइंट ये है करने का कि ये चालू अप्पी ने फिर ये क्या किया, क्या ज़रूरत पड़ गई थी इसको वहाँ से गाड़ी बुलाने की। इसके पास पैसों की कमी तो है नहीं, तो ये वहाँ पर 1 डेढ़ दिन 2 दिन जो भी रुकी है, और इसको जहाँ पर भी आना जाना था ये बड़े आराम से, इतने सारे दोस्त हैं फनी के, पॉइंट टू बी नोटेड, इतने सारे दोस्त हैं जो 18-19 लोग वहाँ पर आए थे कि किसी के पास गाड़ी नहीं है कि वो 1.5-2 दिन के लिए इसको वहाँ पे गाड़ी दे सकें, जो इसको अपनी गाड़ी वहाँ से मंगानी पड़ी है। पहली बात तो ड्राइवर को परेशान किया, फिर वहाँ लेकर गाड़ी लेकर आए, फिर वहीं से ही 8 घंटे का सफ़र कर कर जाना। दिल्ली से लेकर मोदाहा तक की जो दूरी है वो 8 घंटे की है वाया यमुना एक्सप्रेस। 8 घंटे का सफर कर लिया उन्होंने। 3-4 घंटे, 3-3.5 घंटे बताते हैं ये कि ये जो जब डेला वगैरह जाते हैं तो कितना वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ऐसे होगा वैसे होगा, कैसे कर लोगे कैसे कर लोगे। मेहर को प्रॉब्लम होती है, कहती है उसको आगे बिठा देंगे, ये कर लेंगे, और सब बातें बनती थी। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट चालू अप्पी ने ही हाईलाइट किए। अब इसने ये डिसीजन कैसे ले लिया कि हम 8 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे जाएंगे। उड़कर नहीं गए हैं, 8 घंटे लगते ही लगते हैं। 8 नहीं लगे होंगे तो 7 लग गए होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब ट्रैफिक तो ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर आपको हाईवे ही जाना होता है। लेकिन अगर बारिश हो जाए झमाझम तो उसमें आप स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते, और बारिश अगर हो जाए तो ना आप उतर सकते हो, ना वॉमिट करा सकते हो, ना उसको जैसे कहते थे ना कि चलो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लेते हैं, थोड़ा सा टहल लो, बाहर निकल जाओ, बाहर की हवा ले लो, तो उसमें आपको थोड़ा सही लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जितनी झमाझम बारिश हो रही थी और आंधी तूफान आ रहे थे उसमें बेटी खाला को ये मौका भी मिला होगा, और इस बीच में उन्होंने विंडो भी नीचे की होगी, कांच नीचे किया होगा। क्यों? क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा आ रही थी, और बारिश आती है चारों तीनों तरफ से, तो अब कहाँ से ये मौका मिला होगा। तो 8 घंटे बेटी खाला ने, चलो हो सकता है जब निकले हों, जब 2-3 घंटे बारिश ना हुई हो और उसके बाद बारिश हुई हो, तो उतने घंटे बेटी खाला ने गाड़ी में बैठे बैठे कैसे पार कर लिए। क्या उनको वाकई में इतनी सीवियर प्रॉब्लम होती है जितनी ये दिखाते हैं, या हल्की फुल्की होती है और चल जाता है? और अगर उनको ऐसे ही प्रॉब्लम होती है और ये अपनी खाला को, जो कि ये कहती है कि मेरी सहेली भी है, माँ समान भी है, सिर्फ नौकरानी नहीं समझती और खाला ही समझती है, तो क्या उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना इसका हक नहीं बनता है? या उनको इतना हक नहीं बनता है कि मैं अगर अपनी भांजी के लिए इतना सब कुछ करती हूँ, हटा दो वो शब्द कि चलो भाई ये नौकर की तरह से ट्रीट करती है, चलो हटा दो, खाला की तरह से तो ट्रीट कर। क्या सेम प्रॉब्लम अगर इसकी अम्मी को होती तो क्या ये उनको ये प्रॉब्लम लेने देती, या इनको ये प्रॉब्लम जीने देती? और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि अभी इसके मोशन सिकनेस के गैजेट्स भी आते हैं जो कि आप जो है कैरी कर सकते हो, कई कई तरह के, और टैबलेट भी ऐसी आती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो आप अपने पास रखो, जब आपकी ज़रूरत हो जब आप उनको ले लो। लेकिन ये सारी परेशानी क्यों, अगर आप अच्छे से फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सकते थे। और अगर रही बात झांसी की, तो झांसी से लेकर और यहाँ तक मोदाहा तक इतना थोड़ा सा सफ़र है, वो चलो मजबूरी है कि वो तो कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशन, रेलवे स्टेशन में डायरेक्ट गाड़ी शायद इनके यहाँ ट्रेन नहीं जाती होगी। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, या ये एक और जो है प्रूफ है इस चीज़ का कि ये वाकई हालांकि दुख तकलीफ से इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई परेशानी से कोई लेना देना नहीं है।
पूरे सफ़र में एक बार भी देखने को मिला, बताने को मिला कि बेटी खाला को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। और वो भी जब इतना पूरा दिन, जो सुबह ये निकले हैं तो पहले वहाँ पर गए, निजामुद्दीन गए हैं, फिर वहाँ इधर उधर घूमे, घूमना फिरना इंसान उसमें वैसे भी थक जाता है। थकने के बाद फिर भी बैठे बैठे, और आपको एक और प्रॉब्लम बताती हूँ, ये चालू अप्पी है ना, ये चालू अप्पी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब, पैरों से, घुटनों से, पैर लटकाने से, इन सब चीज़ों से। इतने घंटे पैर लटकाकर बैठने से स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, लाइट सुन टाइप के हो जाते हैं पैर, जब ये प्रॉब्लम रहती है। और सेम कंडीशन घुटनों के तकलीफ वालों के लिए भी है। एक ही पोजीशन में 7, 8, 9 घंटे अगर आप बैठ के मतलब बैठ जाते हो इस तरह से और उठा नहीं सकते। और देखो, बेटी खाला की वो कंडीशन है नहीं कि बेटी खाला उठा के पैरों को आलती पालती लगा के गाड़ी में ऊपर की तरफ बैठ जाए, क्योंकि वो मोड़ ही नहीं सकती। चालू तो ये भी कर सकती है कि चलो कम से कम वो मोड़ने लायक तो है ना, कि वो घुटने मोड़ कर आराम से आलती पालती लगाकर भी गाड़ी की सीट पर बैठ सकती है, पैर खोल सकती है, इधर कर सकती है, उधर कर सकती है। पर बेटी खाला वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसे करती तो रेस्टोरेंट में जिस तरह से पैर फैलाकर बैठकर खाना खा रही थी, इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में कि बेचारी पता नहीं कैसे खाएगी। तो 8 घंटे उसने ये सफ़र किया है इतनी प्रॉब्लम के साथ। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम के साथ उसने ये 8 घंटे का सफ़र पूरा किया होगा। तो क्यों करती है जब इतनी आसानी से? अब तो रेलवे स्टेशन वाले रेलवे वाले इसको इतना जान गए, बच्चा बच्चा जानता है हमें, तो भाई टिकट करा लेते। और छोड़ो, दिल्ली से कितनी सी देर लगती 4 लोगों के लिए। हाँ, गाड़ी आ गई थी, बहुत अच्छी बात है, गाड़ी में सामान भेज देते, कृष्णा को भेज देते, और तुम, खाला और फनी, तुम लोग अपना फ्लाइट से चले जाते लखनऊ। लखनऊ से भी वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, इतनी दूर तो नहीं पड़ता जितना दिल्ली से लेकर वहाँ तक है। कानपुर जाती हैं ना वो दवाई वगैरह लेने के लिए, तो भी उनको प्रॉब्लम होती थी गाड़ी से जाने के लिए। सोचो कानपुर कितनी दूर है। कानपुर से मोदाहा टू मोदाहा हमीरपुर, क्योंकि हमीरपुर लगता है ना इनके यहाँ का, वो 95.5 किलोमीटर है। यानी कि अगर उसको ट्रैवल किया जाए तो 2 घंटे 21 मिनट। उस तक में वो परेशान हो जाती थी, और यहाँ से इन्होंने इतना लंबा सफ़र किया। और पुरानी दिल्ली से मोदाहा हमीरपुर उसी प्लेस पर जाने के लिए 8 घंटे 12 मिनट दिखा रहा है, और ये 569.9 किलोमीटर दिखा रहा है। अब सोचो कितना परेशान किया, कितना हैरेस। ये एक तरीके से हैरेसमेंट ही तो है, जिस सफ़र को आप इजी बना सकते हो। और किसके लिए? उसकी ज़रूरत नहीं है, चालू अप्पी की ज़रूरत है कि बेटी खाला को उसको यहाँ पर लाना है। क्यों? क्योंकि उसको ससुराल से बाहर निकलना है भाई, फुदक फुदक के इधर जाना, फुदक फुदक के उधर जाना, और हर चीज़ में बच्चे के लिए हेल्प भी चाहिए और कंटेंट भी चाहिए। क्योंकि सिर्फ अपने शौहर, अपने ससुराल वालों को दिखाकर वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकती। जितने दिन उसको यहाँ पर टिकना है, उसको मदद लगेगी ही लगेगी। तो अगर तुम किसी को अपने काम के लिए लेकर जा रहे हो तो कम से कम उसके आराम की, उसकी तकलीफ के बारे में तो सोचो। अरे चलो वो गैर नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हाउस हेल्प होते हैं या हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, हम लोग उन तक का इतना ख्याल रखते हैं। तो कम से कम तेरी तो खाला है, ये तेरी, कहते हैं ना मासी, माँ जैसी, और तुझे तो वाकई में माँ जैसी नहीं, माँ से भी बढ़कर किया है तेरे लिए। तो जो तेरी माँ ने नहीं किया वो उससे भी बढ़कर तेरी खाला ने तेरे लिए किया। और बाद में शक्ल तक नहीं दिखाई, कहाँ गायब कर दिया। मतलब गाड़ी से निकले और शक्ल भी नहीं दिखाई कि कहाँ है, कहाँ नहीं, कि पहले घर में उतार आई थी या नहीं उतार कर आई थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आज मैंने 8 मिनट बाद बोला है। कितना झूठी मोटी नौटंकी कर रही थी। अल्लाह इतना सजा दिया घर, पैसे तूने दिए और वीडियो कॉल पे तूने सब कुछ फोटो से पसंद किया है, क्योंकि तेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी गाड़ी में बैठे बैठे। मम्मी आजा, मम्मी आजा। जब मम्मी आ रही है तो कह रहा वहां से आओ, वहां से आओ, वहां से आओ। और मम्मी ने पलट कर जवाब भी नहीं दिया। वो हंस रहा है, चेयर करने की कोशिश कर रहा है। पूरा घर तुमने सजवा दिया मम्मी। तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको ना ही अपनी बहू में है, क्योंकि तुम लोग उनकी नजर में अब कुछ नहीं हो। नहीं भाई नहीं, मुझे शायद गलतफहमी हुई थी कि उधर की तरफ बेटी खाला बैठी हुई थी। नहीं, बेटी खाला नहीं बैठी हुई थी। ये बेटी खाला को उतार कर आए हैं, इन्होंने दिखाया नहीं है। बेटी खाला भी गायब है और कृष्णा भी गायब है गाड़ी में से। वो जिधर मम्मी से वो कह रहा था ना आजा मम्मी आजा मम्मी, और इसने अपने साइड की खिड़की खोली थी, वहाँ दरवाजे की साइड में ये खुद बैठा हुआ था। जो घर का गेट था ना, गेट की साइड ये खुद बैठा हुआ था। फिर ये कैमरा लेकर अपनी अम्मी के पीछे पीछे गया है, तो उनकी अम्मी ने दूसरी तरफ गाड़ी के घूमकर वहाँ से उठाया है उसको गोद में, पोते को। इट मीन्स ये बेटी खाला को छोड़कर आ गए हैं और कृष्णा को भी उतार कर आ गए। और फिर भी इतना
इतना सब कुछ करने के बाद भी देखो रुखसाना बाजी, ये होती है इंसानियत, और ये होती है एक अच्छे इंसान की निशानी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि रुखसाना बाजी को वहाँ रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने, जैसे सुनते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते, जब कान पड़े बजते हैं ना तब समझ में आता है कि इतने भी सुहावने नहीं होते हैं। तो उन्होंने पास में रहकर जब देखा है ना चालू अप्पी की हरकतें, चालू अप्पी की बातें, बर्ताव, बिहेवियर, तो उससे उन्होंने अपनी एक डिस्टेंस बना लिया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ों में थोड़ा सा उनको असलियत से वो वाकिफ़ हुए कि ये जो दिखते हैं ना एक्चुअली ये वैसे है नहीं। फिर भी इतने के बावजूद भी कि भाई बहू आई है, बच्चे को लेकर आई है, तो उन्होंने कहा है कि ये कट लगा है, क्योंकि कैमरा नहीं उठा होगा तब तक हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि भाभी की गोद में दे दो। क्यों? क्योंकि जब ये भाभी का बच्चा भी नहीं हुआ था ना, तब भी जब भाई भाभी आते थे तो पानी उतारा जाता था, और जाते हुए वो दान दिया जाता है हाथ से छुआ के अनाज को। तो अच्छा तो यही रहता, और कंडीशन भी, सिचुएशन भी यही कहती है कि जब चालू अप्पी का बच्चा नहीं होता तब भी उनका पानी उतारा जाता था, नज़र उतारी जाती थी। तो ऐसे में बच्चे को लेकर, लेकिन ये बात ये चीज़ दर्शाती है कि ऐसे टाइम पर अब इनकी सास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको सिर्फ बच्चे की नज़र उतरवानी थी, तो वो उनकी गोद में लेकर, तो फ़नी ने एम्बेरसिंग होकर इस चीज़ के लिए, और ये कहते हुए कि या तो यूँ कह लो कि भाई मनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी माँ को जताने की कोशिश कर रहा है, नहीं 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 रहने दे, अम्मी मम्मी के पास रहने दे, मम्मी के। तो ये बात रुखसाना बाजी ने बोली है कि भाभी की गोद में दे दो, मैं नज़र उतार दूंगी पानी से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मम्मी की गोद में लेगा, क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, रहने दे, मम्मी के पास रहने दे। लेकिन यहाँ अम्मी ने नहीं बोला कि हाँ कोई बात नहीं, लो चालू को ले लो, तुम ले लो गोद में और लो नज़र उतार दो। और उनको इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है, उन्हें रत्ती भर किसी से फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने टाइटल डाला है ना, लाडले पोते की आड़ में बहू बेटा गए भाड़ में, लिटरली उन्होंने ये दिखाया है। और इस बात को रुखसाना बाजी ने पहल नहीं की बात करते हुए, पहल जो है वो चालू नहीं की है, चालू ने सलाम किया है। और नहीं तो रुखसाना बाजी कितना खुश होती थी भाई इसको देखकर, ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं कितना अपनापन फील होता था। इतने सारे बलून, इतना सारा सजा दिया, भैया तुझे तो सब पता था, मगर इनको तो स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करना है। सैफी ने पूरा सजवा दिया है अम्मी, है अम्मी, पर अम्मी ने पलट कर बोला नहीं, उसको रिप्लाई नहीं करा फनी को। और उसके बाद आप अगर नोटिस करेंगे, घर में जब ये अंदर घुस रहे हैं उस गैलरी से जाते हुए, जब अम्मा पापा के कमरे में ये वहां पर एंटर हुए, तो पीछे से किसी की आवाज आई ऊपर चलने के लिए। तो कहता अम्मा अम्मा कहाँ ले जा रही है, अम्मा यहीं ले जा, इसी कमरे में ले चल। मतलब वो ये कह रहा है कि नीचे यहीं लेकर अभी रुको, अभी ऊपर नहीं जाना। तो चालू ने पीछे से बोला डायपर वाइपर बदलवाना है ऊपर जाके, इसका डायपर चेंज करना है। हाँ हाँ करा देंगे डायपर। अब इसने सोचा कि डायपर चेंज करना है, मैं ये दिखाऊंगी कि देखो मैं अकेली एक सिंगल मदर, मतलब अकेली अबला मदर, मतलब समझ गए ना, न्यू मदर, कि मैं जो है डायपर बदलती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, मालिश करती हूँ, सब सिंगल हैंडेड अकेले काम करती हूँ। तो ये बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाई जो पति तू अपने साथ लिए घूम रही है ना, उसको और उसकी जो है बहन को इस औरत ने पाला है, और उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों को इन्होंने पाला होगा, देखा होगा, फिर अपने नाती भी हैं 2। तो तुम क्या सोच रही हो कि ये सारे काम उनको नहीं आते, या जब वहाँ पर रहती थी इतने दिन 1 महीना रह कर आई हैं तो इनको ये काम नहीं आते हैं? और तुम क्या सोचोगे तुम ही करोगी तो ही सारे काम होंगे? भूल जाओ चालू अप्पी, भूल जाओ। यहाँ आके बच्चे को बिल्कुल तुम्हें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें किसी और अदर नौकरानी की ज़रूरत है। तुम्हारी सास इतने अच्छे से अपनी दादी का जो है ना फ़र्ज़ निभाएंगी, जो तुम्हारी माँ नानी का नहीं निभाती, बस सिर्फ लल्लो चप्पो करने में निभाती हैं। और दादी का तो निभाया ही नहीं आज तक भी। आ गया अपने घर, आ गया भैया अपने घर आ गया, बार बार पॉइंट टू बी नोटेड, अपने घर आ गया, अपने घर आ गया। क्योंकि मैंने जैसे कहा अपना घर यही होता है। बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि दादा दादी के घर, नहीं, ये कहो अपने घर, वही है तुम्हारा घर। और इसी को ही कहते हैं जड़ों से जुड़े रहना, सिर्फ बातों से नहीं। जैसे बार बार चालू कह रही है आगे दादा दादी के घर, दादा दादी के घर नहीं, उसको हमेशा यही कहना सिखाना कि आ गए अपने घर, क्योंकि यही है उसका अपना घर। अब रहने को तो तुम कहीं पर भी रह लो, लेकिन अपना घर वही होता है जो पुश्तैनी चलता आ रहा होता है, यानी कि दादा परदादा या दादा या चाचा बुआ और वो सब जितने होते हैं वो ही अपना घर होता है। तो वो अपनापन सिखाओ इसको। कहाँ आ गया, दादी के घर आ गया, नहीं, और वो बार बार कह रही है अपने घर आ गया। फ्रेंड जस्ट अभी अभी हम घर पहुंचे और रास्ते में इतनी बारिश कि चालू ने तो रोना शुरू कर दिया था, बस रोने ही वाली थी वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर पहुंच गए हैं। और देखो 10 बजे जो वो सारा घर इंतजार में खड़ा हुआ है इनकी। तो जब उससे कह रही है ना कि डायपर बदलना है, तो कह रहे ना, तो फनी कहता है चेंज करो। फटाक से बच्चे की दादी एकदम से आगे खिसक के और अपने आप से शुरू कर दिया। तू क्या सोच रही हो कि भाई उनको काम नहीं आता? उन्हें सब आता है।
तू बस फीड करा और पूरे दिन के लिए उनको दे दे। यही तो काम होते हैं दादियों के। और वो बेचारी कोई ऐसा कोई खास काम भी नहीं करती हैं, उनके लिए उनके काम के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, उनके पास है। और इस उम्र में सिर्फ 2 ही काम होते हैं, अपने पोता पोती को खिलाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और अल्लाह को याद करना, इबादत करना। और इबादत वो अच्छे से करती हैं। अपना हाथ पैर चल रहे हैं तो अपने किचन में अपने घर के भी थोड़े बहुत काम करती रहती हैं। लेकिन अब उनका वक्त आया है अपने पोते के साथ खेलने के लिए, क्योंकि ये जो एज होती है ना, ये बच्चा चेहरा धीरे धीरे करके पहचानता है, इंटरेक्ट होता है। और भाई साहब बड़ा प्यार आता है इतने छोटे मोटे गोल मोटोलू से गुड्डे जैसे बच्चों पे। आप सोच के देखो, जब दूसरे के बच्चों पे इतना प्यार आता है और दादियों को कितना आता होगा अपने पोतों पे, जो उनके बच्चों के बच्चे हैं। कहते हैं ना, वो कहावत है ना, असल से सूद प्यारा ब्याज प्यारा। मुझे कहावत नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि अपने बच्चों के हिस्से का प्यार भी ना अपने बच्चों के बच्चों पे आ जाता है, दादी और नानियों को। तो अब एक बार बताओ, क्या सारी जिंदगी क्या उन्होंने क्या ये इनके टाइम पे क्या डायपर ही चलते होंगे? नहीं ना। लेकिन फिर भी वो उस काम को देखो कितनी बाखूबी कर गए हैं, वो कर रही हैं और करेंगी। तू बस फीड करा और दे दे। तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुझे 5 बजे सोना है या तू रात भर जाग रहा है। तू रात भर के लिए भी दे देगी ना, वो दादी खुशी खुशी रात भर रखेगी गोद में अपने बच्चे को। तू चिंता मत कर, तू आराम से अपनी नींद निकाल। यहाँ बहुत देर से चेंज नहीं करा है। और फिर कहता है, कहा भाई ठीक हो? और रुखसाना बाजी इतना खुशी खुशी एकदम चेहरे पे बड़ी सी स्माइल रखकर गर्दन हिलाते हुए कि हाँ हाँ ठीक है, चलो सही है, खेलो खेलो दादी के साथ खेलो, अब तुम दादी के साथ ही रहो बेटा। बेटा वो तो रह लेगा, तू सोच चालू तेरा क्या हाल बनाएगी। वैसे बनाएगा भी सही है, क्योंकि बॉस है भाई वो तेरी। बच्चे का डायपर बदल दिया और डायपर उतारा है तो बच्चा ऑब्वियसली बिना डायपर के बिना शॉर्ट्स के उसको ऐसे ही शूट कर रहे हैं। हाँ वो अलग बात है कि कैमरा थोड़ा सा जूम कर दिया, मतलब वो स्क्रीन थोड़ी जूम कर दी होगी या ऊपर रख लिया होगा, दिखाए होंगे। क्या ज़रूरत है दिखाने की भाई? ये अगर कह दिया कि डायपर चेंज कर रहे हैं, इधर उधर कैमरा रहेगा तब भी तो तुम्हारी बातें सुनाई देगी। रेहान तुमने पूरे घर में लगवा दिया यार ये बलून, तो वो भी कह रहा हाँ तुझे कैसे पता? और तुम्हारे लिए तो सरप्राइज होना चाहिए था। वो पता वो क्या कह रहा था? माली समझ गए, मतलब मामा को नौकरी पे नहीं रखा, अब इन्होंने कोई नया बंदा रखा जिसको ये माली कह रहे हैं। कहता माली कह रहा है कि भैया वो पटाखे वटाखे ले आए क्या? इसके बाल ना स्ट्रेट नहीं है, इसके बाल एक्चुअली कर्ली हैं, तो वो छल्ले बन रहे हैं। अब क्योंकि ढंग से तो ये दुपट्टा ओढ़ नहीं रही है, तो एक साइड से छल्ले बने हुए बाल भी वो भी दिख रहे हैं। देख लो भाई हिजाबी को। और जब तक बाल दिखेंगे जब तक हम कहेंगे, जब तक ये वो वीडियो हटाएगी नहीं माई हिजाब स्टोरी। आओ भाई आइए आइए चच्चू जान आइए। अब सैफी की एंट्री हुई है। क्यों? क्योंकि ये सारा जो कुछ सजाया गया है वो किया है। कहता है तुमने कुछ नहीं दिया, चच्चू ने कुछ नहीं दिया। भाई तू सबसे मांगता ही रहता है, सो कॉल्ड इतना नवाजा है अल्लाह ने तुझे, तेरी बीवी इतना कमाती है, फिर भी जलील करता रहता है अपने ही भाई बहनों को। ये क्या है? तुम्हें जो कुछ मजाक मस्ती करनी है ना, वो 36 लाख लोगों को दिखाने की बजाय तुम अपने कैमरे के पीछे मजाक मस्ती करो। ठीक है तुम भाई बहनों में ये सब चलता रहता होगा, पर बाकी पब्लिक को तो दिखाओ मत, पब्लिक को तो मत जलील करो कम से कम ये सब चीजें दिखा कर। जेब ढीली करो जेब। क्यों भाई? ये तूने जो है यहाँ पे तमाशा लगा रखा है? क्या नौचंदी लगा रखी है? कि नौचंदी जो है वो जब तक दिखाएंगे, नौचंदी देखने का मौका जब मिलेगा जब पैसे दोगे। और वो कह रहा है ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं। कौन आया है? चाचू है। और बच्चे की निगाह टिक गई है भैया अपनी मदर पर, हैं? तो कहता अबे देख ले, अपनी माँ को देखता रहेगा, अम्मा के अलावा किसी और को भी देख ले। अभी वो देख नहीं रहा, बस वो चालू को देख रहा है। हाँ हिला हुआ तो तेरे पे, पहचान रहा है चालू को। ओके ठीक है ओके। बड़ा बेचारे बच्चे को ओके समझ में आ रहा। तो चाचू खिलाते खिलाते कहता है एक्सपीरियंस थोड़ा कम है ना अभी हमें। तो चालू ने भी हंस के कह दिया हो जाएगा अब फ्रेंड, यहाँ पे तो सब हो गया, अभी चलते हैं। पर तूने यहाँ पे क्या किया? केक काटा है, दावत खाई है या तूने सबको यहाँ पे प्रसाद बांटा है? क्या किया जो यहाँ पे सब कुछ हो गया? तो चलो भैया अब ऊपर चलते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं। वहां पर उन्होंने हैदर के लिए सजा के रख रखा है। अब आगे आगे चली है चालू अपी, पीछे पीछे बाराती चले हैं। उसके चाचू ने, उसकी दादी ने, सबने मिलके क्या क्या किया है चलो देखते हैं ऊपर चल के। और जब चालू ऊपर चलने लगी तो लपजप ऊपर चलने की कोशिश की, पहले भागने की, लेकिन चाचू है बहुत चालाक, 1 रुपया भी नहीं दिया इसने। आओ शालू आओ। चालू लेके जीना नहीं चढ़ पाएगी पर अम्मा जी चढ़ जाएंगी। भी देखो पूरा डेकोरेशन। जाओ चलो अब चलो भाई, आगे चल रही है चालू। कहती है अब तो बंदर नहीं आते हैं। जब पूरा घर कवर करा लिया तो कहाँ से बंदर आएंगे? कहता है सैफे को जान दे पहले, तुम क्यों जा रही हो आगे? मतलब अब ये यहाँ पे आ गया टांग खिंचाई पे इसकी। और ये एक नहीं, इसने जब तक घर पहुंचा ना जब तक इसने कई डायलॉग मारे हैं। एक तो बच्चे को कह रहा था, अरे पहले तो इसने ये कहा अरे ऊपर जाके क्या करेंगे, सब यही कर लेंगे ना, यही डायपर बदल जाएगा। दूसरी बात, अम्मा को ही देखता रहेगा किसी और को भी देख ले। तीसरा
है लोग, अरे तू पहले जाएगी, तुझे बड़ी जल्दी लग रही है ऊपर जाने की, सैफी को पहले जाने दे, तू ही जाएगी पहले, आगे सबर कर ले, थोड़ा सा सबर कर ले। सही है भाई, सही है, फनी सही जा रहा है, माँ को खुश करने के लिए माँ नाराज है। और देख लो अम्मी जी बच्चे को लेकर जीना चढ़कर बड़े आराम से इस उम्र में भी आ गई हो। लोग कहते हैं न्यू मदर है तो वेट द पुट ऑन होगा, किसने कहा भाई ओवर वेट करने को? और अभी भी खाने पीने पर रोक नहीं लगा रही, हेल्दी चीजें खाओ ना, ठीक है आपको मदर फीड पर हो, बच्चा मदर फीड पर है, आपको फीड कराना है, आप हेल्दी खाओ, खुद खून दूध तो जब भी बन जाएगा। भर भर के मीठा खाना, भर भर के तला भुना खाना, भर भर के बाहर का खाना, ये तो वेट पुट ऑन करेगा, लॉस तो नहीं करेगा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत पैसा है, 400 किलो की हो जाएगी तो ऑपरेशन करा देंगे पतले होने वाला। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, लाइट जला ली हमने, अब अंदर आ जाओ। फूलों से वो दहलीज बना रखी है जिसको पार कर आ रहे हैं। पोता गृह प्रवेश कर रहा है, एक्चुअली गृह प्रवेश तो नहीं है, रूम प्रवेश कर रहा है, लेकिन दादी ने गोद से नहीं उतारा। ओ इतना, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा तुमने सजाया, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा सजाया, बहुत अच्छा सजाया। सारे बच्चे लगे हुए थे मेहनत में। देखो देखो हेदू, देखो देखो कितना अच्छा सजाया चाचू ने, दादी ने, कितना अच्छा। और देखो सारे बच्चे लगे हुए, वो जो दोनों इनके जो हाउस हेल्प हैं और एक वो जो बहन भी बनी हुई है जो राखी बांधती है, वो इनके सबके बच्चे हैं ये सारे। और भाई बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेहर क्यों नहीं आई, मेहर को नहीं पता था, मेहर तो इसकी बहुत ज्यादा चहीती है, देखा जाए तो लिटरली ये जो है गार्डियन बनी बैठी है। तो भाई बारिश हो रही है, दूसरा रात भी बहुत ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं सुबह उठते ही आ जाएगी। फिर पंखा चला, ऊपर पंखा चलता है, नीचे फूल गिरते हैं, ये सारे बच्चे खुश, ताली बजा। तो चलो चलो भी तुम्हारी जो शिकायतें रहती थी कि ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ, ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ, तो देख लो दादी के घर में ग्रैंड वेलकम हुआ। गांव होने के बावजूद भी जहां तुम रहना पसंद नहीं करती हो वहां दादी ने इतना अच्छा करा दिया। अल्लाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सबने बहुत अच्छा किया। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मेहनत करी है। वाह अच्छा, डेकोरेशन में हैदर भी लिखा हुआ है, तो तुझे इतना बड़ा बड़ा हैदर लिखा हुआ नजर नहीं आया था। वाह माशाल्लाह। लेकिन ये सब झूठ मूठ नहीं, ठीक है तुम्हें खुशी है लेकिन झूठ मूठ का मत करो भाई, तुम्हें सब पता था पहले से। कहता है ये हमारी मम्मी है, ओहो किसी को पता ही नहीं था ये फनी की मम्मी है और चालू की सास है। और ये बच्चे है, ये हमारी मम्मी की फैमिली। नालायक, तेरी मम्मी की फैमिली है या तेरी फैमिली है? वो अगर तेरी मम्मी की फैमिली है तो ऑब्वियसली तेरी भी हुई ना, मोहल्ला वाला सब फैमिली है हमारी। सब हैदर की खुशी में शामिल हुए और तू अगर सबसे रिश्ते अच्छे से बना कर रखती तो तेरे ननिहाल वाले भी शामिल हो जाते। अब देखने वाली बात यह है कि मेहर यहाँ पर आएगी, पर आएगी कैसे? कि क्या वो जो है अपने माँ बाप के खिलाफ जाके आएगी? क्योंकि उसके पापा के साथ तो इसकी सास की 1-to-1 हुई है, बैंगन के ऊपर बैंगन पे लड़ाई की। माय गॉड, बैंगन पे। तुम्हारे पास इतनी खेती बाड़ी है, तुम अपने से खुद से उगाओ ना। उस बेचारे गरीब आदमी ने मेहनत की, उसने बैंगन उगाए तो खाली प्लॉट पर मेहनत की तो उस पर उसका अधिकार था। ये गई वो सब उजड़वा दिया वहां पे, उन्होंने गुस्से में सारा कुछ उजाड़ दिया। तो इतने होने के बाद के पापा से लड़ाई झगड़े हुए, अभी तक भी नौकरी पे वापस नहीं रखा है, या फिर जो भी कुछ हुआ मन मुटाव हुए, उसके बाद उनकी बेटी इनके घर आएगी क्या? और आएगी तो क्या सही है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। या उसको अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ ना आकर? और मनमुटाव नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर तो मामू को भी आ जाना चाहिए। हो सकता है सॉर्ट कर दिया हो, क्योंकि बेटी खाला आई थी ना, वो सॉर्ट करने ही आई थी। ज्यादा तारीफ कर रहे हो, कहता है सैफी ये डेकोरेशन वाला ज्यादा पैसा मांगेगा, मतलब डेकोरेशन करा दिया पैसे नहीं दिए। ओहो हो, महारानी जी आएंगी ना, वो देंगी अपने पैसे से, अपनी जेब से निकाल के। पता नहीं उन्होंने क्या कहा है, वो जो दूसरी दीदी है जो फनी को भैया राखी बांधती हैं, तो उन्होंने कुछ कहा है, तो चालू ने कहा है कि हाँ सुबह, तो फनी कहता हाँ 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 सुबह सुबह। ये कह रहे कि कुछ कर दो, कुछ कर दो। ओ मुझे लग रहा है वो शायद कुछ नेक वगैरह मांग रही हैं। बहुत ही अब वो पॉइंट आता है जो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं उस पॉइंट पर पहुंचूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही बेशरम लोग हैं। ये दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में कई सारी जगह पर इतनी फेमस शॉप्स हैं जो स्वीट की हैं। ये वहां से लाते तो 5, 7, 10 किलो स्वीट लेकर आते वहां से, अपनी गाड़ी में आ रहे हैं ना, ये तो इनके पास प्लस पॉइंट था। और वो बांटते, और वो जो इनके घर में लोग इकट्ठे होते हैं सबके मुंह मीठा कराते कि भाई एक बच्चा हुआ है। उन सब ने तो अभी देखा है ना, तो खुशी में जब लड़का हो या लड़की हो, जब बच्चा होता है तो मिठाई बंटती है और वो बांटी भी जाती है। और इन्होंने सिंगल एक मिठाई किसी को नहीं खिलाई। बीच में फनी आया था तब भी वो खाली हाथी आ गया था। तो क्या वहाँ से 5, 7, 10 किलो मिठाई लेकर नहीं आ सकते थे मुंह मीठा कराने के लिए कि भाई इतनी बड़ी खुशी आई है? तो शायद वो वही नेक मांग रही होंगी। और दूसरी बात, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि भाई मिठाई भेजी जाती है जो कि घर
कुनबे वालों के यहाँ पे बांटी जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे वो बेटा हुआ, तो उसमें हो सकता है भाई इसकी दादी ने, बच्चे की दादी ने यहीं पर आने के बाद, क्योंकि 1 सवा महीने तो 1 महीना तो रुकी है ना वो वहाँ पे, 1 महीना नहीं मेरे ख्याल से शायद, हाँ 20-25 दिन वो रुकी है वहाँ पर, तो वापस आने के बाद बांटी हो। अब यहाँ तो कोई है नहीं रिकॉर्ड करने वाला, और इन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने बांटी होगी, क्योंकि वो सर्जरी से पहले ही चले गए थे वहाँ पर। लेकिन इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं और ना ही रीत रिवाजों का किसी भी चीज़ का पता है कि कम से कम वहाँ से 8-10 किलो मिठाई साथ में लेकर चलते, और छोटे छोटे डब्बे जो भी कोई डब्बे होते हैं जो आधा किलो के होते हैं, ये दोनों को, रुखसाना को, इनको सबको बांट देते कि लो भाई लो अपने बच्चों के लिए खिला देना, ये ले जाना। बिल्कुल सेंसलेस लोग हैं यार, और बिल्कुल भी निभाने वाले लोग नहीं है कि कैसे जो है चीजें निभाई जाती है लोगों के साथ। फ्रेंड फाइनली इतने दिन के बाद अपना कमरा, ओफो, चालू की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई साहब। कहती है 1 साल बाद आए, सितंबर में आए थे लास्ट टाइम, तो फिर जल्दी आना पड़ेगा सैफी की शादी में। तो पता नहीं उसने चुपचाप से क्या कहा, तो चालू ने पूछा क्या, तो फनी कहता है शादी होएगी नहीं। क्यों नहीं होएगी भाई, तेरे जैसे नाकारा की जो कुछ भी, तो उसने फट से कह दिया क्यों नहीं होएगी भाई। देखो देखो कैसे कह रहा है कि क्यों नहीं होगी, जब इस नाकारे आदमी की हो सकती है जो आज भी कुछ नहीं कर सकता, तो भाई ये तो कुछ ना कुछ करता ही है ना। लो भाई घर पहुंचे नहीं कि वीडियो कॉल भी आ गई। और भाई एक बात बताओ मुझे, अगर आप किसी को प्यार से मिस कर रहे होंगे तो कैसी इमोजी यूज करोगे, इमोशनल वाली ना या फेड अप वाली। कैप्शन लिख रखा है जब वीडियो कॉल चल रही है और बच्चे को और उसको दोनों को दिखा रहे हैं, रूहान को, तो मिसिंग रूहान और अजीब सी इमोजी, मतलब इमोशनल इमोजी नहीं, प्यार वाली इमोशनल इमोजी नहीं, इमोजी चुनना भी नहीं आता। कहती है फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल। अपने ससुराल, तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुमने ससुराल को तो ससुराल समझा ही नहीं है। लोग आते हैं वहां पर सारे तीज त्योहार करने के लिए, कहीं पे भी रहते हैं। हाँ अगर इंडिया से बाहर रह रहे हैं बिल्कुल, तो वो बात एक अलग है कि इतनी जल्दी जल्दी कोई नहीं आ पाता, क्योंकि आने में ही टाइम इतना ज्यादा लग जाता है। लेकिन अगर कोई अंधा पैसा कमा रहा हो और एक ही मतलब इंडिया में ही रह के सिटी अलग हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि तीज त्योहार मनाने के लिए आप वहां पर आ जाओ। दुख तकलीफ में आप तुरंत वहां पर पहुंच जाओ, दफीने में आप जाके शामिल हो जाओ, किसी को सीवियर प्रॉब्लम कुछ हुई है तो आप फटाक से वहां पर पहुंच जाओ। और फिर कहती है मेरे ससुराल, फ्रेंड्स मेरे ससुराल से ज्यादा अभी है हैदर के दादा दादी का घर हो गया है। नहीं, हैदर के दादा दादी का घर नहीं है, हैदर का अपना घर है वो। कहती है बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया था, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बिजली चमक रही थी, मैं तो डर गई थी, बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। डर के तो नीचे तो नहीं छुप गई थी सीट के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से घर पहुंच गए। बस अफसोस इस बात का है कि रात हो गई है, क्योंकि सबको मिलना था। अगर ये चाहती ना तो वहां से नाश्ता करके सवेरे निकल जाती। जो इसने हजरत निजामुद्दीन में टाइम वेस्ट किया है, उस टाइम को ये एक दिन पहले यूटिलाइज कर लेती। जहां ये फालतू की जामों में फंसी, यार इसमें भी जाम तो इसको दोनों दिन ही मिले होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा पास में ही है, तो ये एक ही दिन में वो दोनों काम कर सकती थी, जो कि इससे पहले मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला भी था और समझाया भी था। इसने अपनी वजह से कि मैं ससुराल में कम टाइम बिताऊं और यहाँ ज्यादा बिताऊं, निकलते निकलते भी इसने इतना टाइम बजा दिया कि ये लिटरली इतने बजे निकली है, 4 बजे के आसपास निकली है, ये 3:30 से 4 बजे के आसपास निकली है, तब ये टाइम बैठता ऐसे कैलकुलेट कर। तो यहाँ पे ना रिश्तेदारों से सबसे मिल नहीं पाए, तो यहाँ जो सबकी एक्साइटमेंट थी वो देख के बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी सी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, फिर भी तेरे लिए रुके रहे देख लो, एक्चुअली तेरे लिए नहीं बच्चे के लिए रुके हुए। तो सबने इतना अच्छा डेकोर जो है हैदर के लिए करके कहता अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब थक भी गए हैं और बोलते बोलते मैं थक भी गई हूँ, मेरी सांस भी फूल गई है। आज हम इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं करेंगे, आगे हम देखेंगे, आपको बताएंगे जब हम 1:30-2 बजे सोकर उठ जाएंगे, फिर हम आपको आगे की अपडेट बताएंगे और बालकनी में जाके दिखाएंगे बंदर आ गया फ्रेंड्स, बंदर मेरा सेब ले गया फ्रेंड्स। क्योंकि देखो भाई चालू आएगी तो बंदर नहीं आएंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। खाएंगे पिएंगे रेस्ट करेंगे हैदर के साथ, तो हैदर अपने दादा दादी के साथ खेलेगा। चालू अपी तैयार रहो, तुम रुक जाओ यहाँ पर 1-2 महीना रुक जाओ। 1-2 महीने में वो बच्चा इतना मैच्योर, इतना समझदार कर देगी ना उसकी दादी, कि वो तुम जो शिकायतें करते रहते हो ना बिल्कुल करनी भूल जाओगी। हैदू की वजह से ये नहीं हुआ, हैदू ने मुझे ये नहीं करने दिया, वो तेरे पास तक नहीं आएगा। तो जो भी कुछ करेंगे फिर वो व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज हाथ मार दिया। और फिर इसने वो छोटी सी क्लिपिंग ऐड की लास्ट में, जहां पर दादा उसके खेल रहे हैं बच्चे को किनारे पे खड़े हुए, और ये क्लिपिंग भी तभी शूट हुई हुई थी। पहले हो सकता है इसका इरादा ना हो ये क्लिपिंग डालने का, क्योंकि उसके जो दादा है बच्चे के वो बनियान में, हो सकता है पता नहीं, वैसे भी वो तो बनियान में तो वैसे भी दिखा देती है, पहले भी मुंबई में भी दिखा देती है। लेकिन ये जब तक ऊपर नहीं पहुंचे थे, क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे का बिस्तर वही है, बच्चे का जो फीडिंग पिलो है वो भी वही है, बच्चे का जो बैग इसने लिया हुआ वो भी यही है, और इसका जो मदारी वाला झोला है, मांगने वाला झोला, वो भी वहीं जमीन पर रखा हुआ। इट मींस जब ये आए थे, ये उसी दौरान की क्लिपिंग है जब उसके दादा, बच्चे के दादा उसे खिला रहे थे। लेकिन चालू अपने ये एंड में क्यों लगाई, लास्ट में जब वो कमरे में आए थे तब क्यों नहीं लगाई वो क्लिपिंग। सबसे पहले काम करते हैं कि हम इसका झूला खोलते हैं। देखो भाई मैंने कहा था ना
कि वहाँ पे ये झूला खरीद लेगी। एग्जैक्टली वही हुआ कि झूला ये कैरी कर कर नहीं लेकर आई, लेकिन ये स्ट्रॉलर को कैरी कर कर ला सकती थी, क्योंकि वहाँ से ये अपनी गाड़ी से आई है, सामान उठाने के लिए, रखने के लिए कुली सब मिल जाते हैं। स्ट्रॉलर को भी वहाँ से स्टेशन से उतरी है, वहाँ से पिकअप करने के लिए भी कोई आ गया है, वहाँ से ये गाड़ी में गई है, होटल में भी ये रख सकती थी, तो जहाँ पर भी जाती उसको लेकर आ सकती थी स्ट्रॉलर को। मैं तो ले जाती थी भाई, मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती थी तो मैं साथ में बच्चे के लेकर जाती थी, और जब वहाँ से आती थी तो अपना साथ में ले जाती थी। जब यहाँ रहेंगे बच्चे के साथ तो यहाँ यूज़ होगा, वहाँ रहेंगे तो वहाँ यूज़ होगा, नहीं तो चालू पे के पास पैसे बहुत है, यहाँ दूसरा स्ट्रॉलर मंगा लो ऑर्डर करके, तो बार बार लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये स्ट्रॉलर लेकर आती बेवकूफ़ कहेंगी तो बेटी खाला को इतनी तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। इंडिया गेट पर सब गोद में लिए लिए घूम रहे थे, अच्छे से आराम से बच्चे को लेके फ्रीली घूम सकते थे। मुझे तो लगा था इनमें इतनी अकल होगी कि ये लेकर जाएगी उसको, जबकि वो फोल्डेबल है। भाई ने दिखाया भी था कि ऐसे फोल्ड हो जाता है, ऐसे फोल्ड हो जाता है, इतनी सी जगह लेता है, और उसको नहीं लेकर आई है। लेकिन चलो झूला इसने यहाँ पे मंगा लिया, क्योंकि क्या है ना, झोंटे के बिना बच्चे को आदत खराब हो गई है, तो झोंटा जरूर इसने ऑर्डर कर दिया है यहाँ। हाँ, झूले की आदत है ना उसको, तो इसलिए सबसे पहले झूला खोलेंगे हम इसका। दादा दादी अपना वो तो झूला लगाने में लगा पड़ा है, आवाज आ रही है पेच वेच कसने की, और दादा दादी बड़े आराम से बच्चे के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बहुत थक गए फ्रेंड्स, तो इस व्लॉग को हम यही एंड कर देते हैं। घुमा घुमा के सिनेमैटिक सीन से हम इसको शूट करेंगे, दिखाएंगे, डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन हुई हुई है गोल्डन और वाइट से, थीम भी वही है जो चालू को ज्यादा पसंद आ रही है आजकल, गोल्डन और वाइट। लेकिन डेकोर इतना ज्यादा प्यारा था कि ऐसे लग रहा था कि बार बार देखते रहो। और मैंने कहा था ना प्रोफेशनल से कराया है, क्योंकि वो रिंग सी जो है जिसमें वो सारे बलून का बना के चांद जैसा बनाया है, वो सारा फ्रेम आया है। कल को वो आएंगे, इसको अनस्टॉल करेंगे और अपना फ्रेम को वापस ले जाएंगे। बहुत अच्छा प्यारा सा वेलकम किया है हैदर के दादा दादी ने। तुझसे ज्यादा अच्छी परवरिश देंगे उसके दादा दादी। ठीक है, अपने बच्चे में वो चूक गए कहीं कहीं पर कि उसको इतनी अच्छी जो है तरबियत नहीं दे पाए कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, आज उनके साथ है, कल तुम्हारे साथ होगा। चलिए, इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।